ये आपके पास मेन फॉर्मूला है। एक नंबर में ये भी आ सकता है, आपको एक नंबर में ये भी आ सकता है। इस चीज का विषय ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक सीरीज में। 100% मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी आपकी सीरीज में भी हो सकता है, किसी और किसी आपके दोस्त की सीरीज में भी हो सकता है। तो विषय ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन जो आपको करके ही जाना किसी हालत में। तो आज शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, जो है रियल नंबर। रियल नंबर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन देखेंगे, इस मुद्दे पे आएंगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके थोड़े बहुत फॉर्मूले समझ लेते हैं इस चैप्टर के रियल नंबर के। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपके पास आपको निकालने के लिए आ सकता है एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, ये दो आपको निकालने के लिए आ सकते हैं एक एक नंबर में। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ सकता है आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, या इसका फॉर्मूले भी आ सकते हैं। तो देखिए एलसीएम आपको कैसे निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ आपको कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिखूंगा इसमें नीचे, दो संख्याओं का गुणा बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर है सेम एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। ये आपके पास मेन फॉर्मूला है। एक नंबर में ये भी आ सकता है, आपको एक नंबर में ये भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है दो संख्याओं का गुणा बराबर है, ये चीज आपको ऑप्शन में दी होगी, यहाँ डैश डैश हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको डैश डैश या डॉटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर आपने एलसीएम यहाँ से निकालना है तो एचसीएफ बटे में आ जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो अगर आपने एलसीएम निकालना है तो दो संख्याओं का गुणा, इंग्लिश वाले आप कर सकते हो, दो संख्याओं का गुणा बटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एचसीएफ डिवाइडेड बाय एचसीएफ। और अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो वही दो संख्याओं का गुणा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इनमें भी एक नंबर का आ सकता है, ये भी एक नंबर का आ सकता है। अब एक नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए इसमें, तो आपको दिया होगा एलसीएम बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, टू नंबर, हिंदी में बोले तो ये वाली दो संख्याओं का गुणा बटे डैश डैश। नीचे ऑप्शन में होगा आपके पास, ऑप्शन में क्या होगा आपके पास, ऑप्शन में देगा एचसीएफ, ऑप्शन में देगा एचसीएफ बी, यहाँ पे दो भी दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया जा सकता है एलसीएम, ऑप्शन डी दिया सकता है नन, ठीक है। तो देखो एलसीएम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो एचसीएफ इसके बटे में आएगा, यानी इसका आंसर होगा एचसीएफ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ये फॉर्मूले मेन फॉर्मूले है, ठीक है। इन तीनों में से भी आपको बन सकता है क्वेश्चन एक नंबर का ऑप्शन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया होगा दो संख्याओं का गुणा और एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये ऑप्शन में हो सकता है आपके पास, ठीक है, या डॉटेड हो सकता है। अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो मान लो जैसे एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डैश डैश, तो इसमें क्या आएगा आपका पास एलसीएम, इसमें क्या आएगा आपके पास ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज एलसीएम, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है दो नंबर में, ठीक है। वो आपको ये समझ आ गया होगा, आप साथ साथ उतार दीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, ठीक है, उतार दिया, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने उतार दिए हुए फॉर्मूले, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब थोड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे आपको इस पेज पे लाए हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखे जैसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी में जो क्वेश्चंस है वो मैं साथ साथ इंग्लिश में बताता रहूंगा, इंग्लिश में इसमें लिखूंगा, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखे, जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी पे लिख दीजिए, साथ साथ लिखो उसको नोटबुक में। अब पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, जो पहले क्वेश्चन है वो एक नंबर के लिए एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू बनेंगे आपके लिए, कैसे बनेंगे, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बस आपको करना सिखा दूंगा कि उसको करना कैसे। और ज्यादातर चांसेस, जैसे मैंने कहा पहले भी, ज्यादातर चांसेस जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा वो आने के 100% चांसेस रहेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम एचसीएफ अगर करना आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जाए जहां से मर्जी जाए और तब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि 90 से 99% क्वेश्चन जो है, जो मैं यहाँ कराऊंगा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिए वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप नोटबुक लगा दीजिए, उसको नोट्स को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द क्या निकालना हमने, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक है। हिंदी में आ सकता है, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा,
ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं इसमें, ठीक है, 1 हो सकता है, 23 हो सकता है, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे 17 बी 1 हो सकता है, बी 23 हो सकता है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन हो सकता है आपके पास 29, ठीक है। आपको चूज करना है, तो आपको पता है कि एचसीएफ कैसे करना होता है, एचसीएफ हमेशा, ठीक है, अलग अलग करना होता है, इस तरह से, इस तरह अलग अलग स्लॉट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 17, 23 एंड 29 ये खुद में एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको करना है। जब भी आपको एच से पूछा जाए तो आपने अलग अलग इसको करना है। तो 17 खुद में एक अभाज्य संख्या, तो 17 1 जा 17, तो 17 के फैक्टर क्या बने, 17 मल्टीप्लाई 1, 20। ये आप रफ में कर सकते हैं, आपको वहां नहीं करना, आपको रफ में अलग से करना पड़ेगा, आपने यहाँ से सिर्फ ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। 23 भी खुद से डिवाइड होता है, तो 23 के भी क्या बने, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी खुद से ही जाएगी, तो 29 मल्टीप्लाई 1। अब इस तीनों में क्या चीज है, ये जो तीनों में आ रही है, जो कॉमन चीज है, देखिए एक तीनों में है, एक तीनों में है कि नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार से एचसीएफ अगर आपको पूछा जाए तो आपने इस तरह से करना है, जितनी भी संख्याएं दी होगी उनका अलग अलग आपने इस तरह से करना है, ठीक है। वो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। मेरा हर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जैसे दो संख्याओं संख्याओं अभी मैंने आपको कराया था ये फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके बराबर होगा। अब आपके पास ये डैश डैश है, किसके बराबर होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी जल्दी से कि इसका क्या आंसर होगा। अगर इंग्लिश वाले के लिए बोलो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, ठीक है, लिख दिया, चलो ठीक है। मैं बता देता हूं, दैट इज एलसीएम गुणा एचसीएफ। आप बोल रहे हो सर एचसीएफ गुणा एलसीएम भी हो सकता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम भी हो सकता है, एक ही बात है, ये ऑप्शन भी हो सकता है राइट, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ इज राइट आंसर, ठीक है। साथ साथ बताते जाइए मेरे साथ, साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, ठीक है। अब इसका क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 का आपने प्राइम फैक्टर बनाना है, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, एलसीएम करना है, क्या करना है, एलसीएम करना है। अभी आपको आता होगा, बहुत आसान है, 336 का देखिए कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, हासिल गई एक, एक यहाँ बन गया 13, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, यहाँ 13 था, यहाँ देखो 13 बना, 6 दूनी 12 हो गया, हासिल एक चली गई, पहले बन गया 16, 8 दूनी हो गया 16, फिर 2 से देंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर कितने से देंगे 2, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 2 जाए 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए 21 जो है वो 2 से नहीं जाता है, अब किससे देंगे इसको, 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसके जो आपके बनेंगे फैक्टर बनेंगे वो कैसे हो सकते हैं, देखो 336 के कैसे हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, या तो ऑप्शन में ऐसा होगा, या फिर देखिए दो कितने बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो सकता है, 3 इंटू 7, या इसमें भी हो सकता है। ऑप्शन आपको दोनों चीजें हो सकता है, या ऐसा होगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें दो कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 जो है 4 बार आ रहा है, और 3 वन टाइम और 7 भी वन टाइम, इसको ऐसे लिखिए, तो ये राइट ऑप्शन इसका हो सकता है, ठीक है। या ऑप्शन में ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जल्दी सुना लीजिए, पॉज कर लीजिए, होप सो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले एमसीक्यू ही देखेंगे, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं आपको करा रहा हूं ये एमसीक्यू में बन सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ध्यान रखें कि आपने मेरे ऊपर लिखा हुआ है कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हो सकता है आज का सेशन हमारा एमसीक्यू पर सारा पूरा हो सके खत्म, कोशिश हम करेंगे हम सारा करें, पर शायद मुश्किल है कि नहीं हो पाए, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन से ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे आपके पास, तो ये ध्यान रखना। हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ सकता है, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, तो ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, अब डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कि वो कैसा क्वेश्चन डालते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन हमारे पास बेटा 17, वही क्वेश्चन आ गया 17 23 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, 0.15 की परिमेय संख्या है। अब आपके पास नीचे ऑप्शन हो सकते हैं, इसको परिमेय संख्या ये बोल सकते हैं कि इसका जो
रेशनल नंबर है उसको कैसे लिखेंगे, रेशनल नंबर ऑफ 0.15। नीचे ऑप्शन दियो, कुछ नहीं आपने करना क्या है, जैसे 0.15 है, अब इसको डेसिमल में लिखो, डेसिमल को उतार दो नीचे, कितना आ जाएगा 100। 100 क्यों आएगा, जिनको पता नहीं ध्यान से देख लो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने रकमें, 2 रकमें, एक पॉइंट तो यहाँ है ना, पॉइंट के बाद रकमें देखनी कितनी डिजिट है, 1 2, तो पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना आ गया 100। क्यों, क्योंकि एक के साथ 2 जीरो लगेगी, जितनी पॉइंट के बाद रकमें होती है उतना ही नीचे एक के साथ जीरो लगेगी। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी रकमें थी 2, तो एक के साथ नीचे डिवाइड में कितनी संख्या लगी, कितनी जीरो लगी 2। ठीक, अब आप इसको काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्योंकि संख्या कट रही है 5 से, तो 5 3 जा 15 और 25 जा 100। ठीक है, बी पाए 100 5 3 15 यानी 3/20। तो वहां पे ऑप्शन में आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा, यानी 0.15 का जो रेशनल नंबर है वो 3/20। रेशनल नंबर क्या होता है, या परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है बेटा जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी बटे में लिखते हैं, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बटे की संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपके लिए ऑप्शन में आ भी सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जहां पे अगर 0 होगा बटे में, जैसे 4/0, तो ये हम नहीं लिख सकते, 5/0 भी हम नहीं लिख सकते, बट यानी डिवाइड में आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर से, बहुत ईजी, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज में ये पक्का ही है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है ज्यादातर ये क्वेश्चन जो देखा गया है 2 नंबर में देखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस 1 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड आपने निकाले, यानी प्राइम फैक्टर आपने इसके निकालने हैं। तो इस चीज का विषय ध्यान रहे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज में 100% मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी आपकी सीरीज में भी हो सकता है, किसी और किसी आपके दोस्त के सीरीज में भी हो सकता है। तो विशेष ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन जो आप लोग को करके ही जाना किसी भी हालत में। ठीक है, वेरी सिंपल, आपको एक इसका फैक्ट बता दूंगा मैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, भाई याद भी नहीं रहा। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब देखिए 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा आता है, देखिए 5 के बाद आता है 7, तो इसके बाद आपने इसको 7 से देना है। सिंपल है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। 5 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या आती है, नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 7, आपने 7 से देना है इसको। ठीक है, अधिकतर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको 7 देना, कई बच्चों को नहीं आता कि कैसे करना, तो आप भाग कर लीजिए इसको, 1001 को 7 से, 1001 को 7 से भाग लीजिए, 7 1 जा 7। ठीक है, आप जब अगर आपको प्रैक्टिस है तो ऑब्वियसली बात आपको ये करने की जरूरत नहीं है। 3 आ जाएगा, अब कितना 4 से जाएगा 28, कितना बचा 2 बचा 1। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, पता चल जाएगा कि ये कितने से करेगा, 1 4 3 से। ठीक है, अरे 1 4 3 का मतलब आई लव यू नहीं यार। ठीक है, आप ज्यादा इमोशनल मत हो जी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है इसका, 13। ठीक है, नहीं सॉरी कौन सा, 11 है, 11 है। 7 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है, कौन सा अभाज्य संख्या आता है, ठीक है वो आती है 11। तो ये कितने से कटेगा, 11 1 जा 11। ठीक है, 3 13 1 जा 13, ये कटेगा। अब नेक्स्ट कौन सा आती है 13, क्योंकि क्या 13 ही, तो 13 जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर बने, इसके फैक्टर बने 5 × 7 × 11 × 13, ये आंसर। तो जैसे कि मैंने कहा ये 2 नंबर में बन सकता है और 1 नंबर में भी ये बन सकता है। जल्दी उतार दीजिए। चलिए आपने उतार दिया होगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा एक सीरीज में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड, इंग्लिश वाले, फाइंड द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम निकालना। ठीक है, वेरी सिंपल। एलसीएम के लिए क्या करना आपने बेटा, अब यही क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, पर हमने सारे क्वेश्चंस करने जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आ सकते हैं। आपके जो बुक में भी होंगे क्वेश्चंस वो भी आपने प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको यहाँ भी करा रहा हूँ, ये बुक में से भी क्वेश्चंस मैंने ले आए हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस बुक में से मैंने यहाँ नहीं ले आए, ऑब्वियस सी बात है वो आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आएगा वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट आपने भेज देना, मैं आपको करवा दूंगा जो भी डाउट होगी। ठीक है ना, आपने क्या निकाला इसका एलसीएम। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि एचसीएफ आपने अलग अलग करना होता है, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो मैं अलग अलग करता है, ऐसे अलग अलग करता है इसको।
ठीक है, इसको अलग से करता प्राइम फैक्टराइज, इसको अलग से प्राइम फैक्टराइज करता, बट नहीं, हमने क्या निकाला एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, हमें एक ही स्लॉट में इसको रखना होता है, एक ही स्लॉट में। तो ध्यान देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना होता है एलसीएम में, क्या ये छोटी छोटी रकम से कट रहा है, छोटी छोटी रकम से, छोटी छोटी प्राइम जो डिजिट होगी उससे देना आपने, प्राइम प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम प्राइम नंबर से देना आपने, यानी अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या से इसको आपने देना है। सबसे पहले 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 यहाँ 2 है, तो दोनों ही संख्या 2 से जाएगी। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। अगली कितनी जाएगी, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12। ठीक है, अब देखिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 5 है, पर ये 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि लास्ट में 6 है। जो नहीं डिवाइड हो रही है, जो नहीं कट रही है, उसको सेम लिखेंगे और बाकी को हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब दोनों ही डिजिट ऐसी है जो किसी नहीं जा रही है, किसी डिवाइड नहीं हो रही है, 2 से नहीं डिवाइड हो रही है, तो किससे डिवाइड हो सकती है, क्या 3 से हो सकती है, जी बिल्कुल, ये 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी कि कैसे करना है 3 से। अगर ये डिजिट का सम, डिजिट का सम जैसे 5 है, 2 5 5 है, ठीक है, अगर इस डिजिट का सम कितना रहा 12, तो 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिजिट भी पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम किससे देंगे, 3 से देंगे। देखिए अब कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 कैरी गई 1, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। 23 नहीं करता तो 23 ही आएगा। अब अगर हम इस डिजिट का सम करें तो कितना आ रहा है 13, तो 13 3 से नहीं करता है, तो अगला प्राइम नंबर 3 के बाद कौन सा था 5, तो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, कैरी गई कितनी 3, यहाँ बचेगा 3, 35 बन गया, 7 5 जा 35। मैंने कहा कि अगर आपको नहीं आता इस तरह से तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से 5 से। ठीक है, ठीक है, 23 नहीं करता तो 23 आएगा, फिर आ जाएगा 17, तो 17 1 जा 17 और 23 नहीं करता 17 से क्योंकि 23 बेटा खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 1, ये 23 1 जा 23। अब 5 10 एंड 92 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, इन सबको जो संख्या है इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ये कितने नंबर का बने, ये 2 नंबर का बन सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपके पास इसका मल्टीप्लाई क्या था। ठीक है, थोड़ा समय को बचाते हुए, हम इसको समय बचाते इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा समय को बचाऊंगा मैं। तो अगर मैं इसको सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो इसका जो आंसर आएगा 23460, 23,460 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो होप सो ये 2 मार्क्स में बन सकता है, 1 मार्क्स में कैसे बन सकता है वो डिपेंड करता है कि बोर्ड वाले कैसे डालते हैं, पर ज्यादातर केसेस में ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का बना है, 2 नंबर का बना है आज तक। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, तो अब मैं मिटा देता हूँ इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर डालते जाइए, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उन पे आप क्वेश्चन नंबर डालते जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ठीक है, के क्या बनाने आपने, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बनाने आपने। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। प्राइम फैक्टर वही आपको पता है, जैसे अभी बनाए थे, एक ही डिजिट है तो 1 डिजिट का यही आएगा। ठीक है, अब आप ट्राई भी कर सकते हो, मेरे करने तक आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कर लीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, सबसे आसान एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है, सब कॉमन है, एवरीथिंग। आप एलसीएम एचसीएफ वगैरह प्राइम फैक्टर निकालना 5वीं से सीख रहे हैं, 5th क्लास से सीख रहे हैं, तो बहुत आसान। कितना जाएगा, 7 2 जा 14 कैरी गई 1, 8 2 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 6 यहाँ 7 तो कैरी गई 1, यहाँ बन गया 18, 9 2 जा 18। अब 39 जो है किससे जाएगा, 3 से, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, अब जाएगा 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये 30 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो 156 के क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये 1 नंबर का बन सकता है, ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर में बन सकता है, पर हमने लिस्ट करके देखना कि कितना नंबर का बन सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का है तो वेरी इजी, आपके लिए 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा। इसको अगर ऑप्शन में आए तो ऑप्शन में 2 की पावर कितना हो सकता है, 2, क्योंकि 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, 3 एक बार और 13, तो ऑप्शन में आपके पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर, जो भी क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पॉज करके वीडियो को पॉज करो और फिर आप खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब ये आप खुद भी कर सकते हैं पर मैं भी कर लूंगा, एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ और आपने वीडियो को पॉज करके आपने एक बार ट्राई करना है। फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15। ठीक है, 12 और
15 का HCF ज्ञात करो। आपने 12 और 15 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, तब तक आप कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो चेक करते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो जैसे कि पहले भी कहा गया कि HCF पूछा गया, तो बेटा आपने अलग अलग इसको प्राइम फैक्टर करना है इसका, 12 के अलग से, 15 के अलग से। ठीक है, तो 2 से देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड होता है 12, 6 2 जा 12। ठीक है, अब कितने जाएगा, और 2 से फिर जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 में देखिए, 15 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो किससे देंगे, 3 से। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 के क्या फैक्टर बने बेटा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ भी 1 लास्ट में है। तो देखिए इस इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बाकी नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। ठीक है, दोनों में होने चाहिए। 5 यहाँ है बट ऊपर नहीं है। तो क्या है बेटा, HCF क्या है, HCF दोनों क्या आया, तो 3 आया। 3 मल्टीप्लाई, देखो एक 3 का फैक्टर बनेगा, एक 3 का फैक्टर बनेगा और एक 1 का फैक्टर बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3। तो HCF इज 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो विषय ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है और आएगा ये पेपर में, ये भी ध्यान रखना। 1 नंबर के जो क्वेश्चन होगा बेटा वो बहुत सिंपल होगा, उसमें LCM और HCF ही पूछेगी आपको, 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आपने घबराना नहीं। ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये वीडियो जो है सभी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले पेपर में ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो आप अपने आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी भेजो। ठीक है, जो भी अभिभावक देख रहे होंगे, अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाए और उनको बिठाए अपने पास, और ये वीडियो उनसे दिखाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप उसको जरूर उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ये आप खुद ही करें, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 140 का हमने कर लिया था। चलो ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, जल्दी से जो पहले कमेंट्स करेगा उसका नाम अगले वीडियो में मेंशन होगा। ठीक है, जल्दी से पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 140 27, देखो 2 7 जा 14, ये 0 आई नीचे, फिर 2 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कैरी आई 1 5, 3 5 2 5 जा 10। अभी कितने जाएगा, 7 से, 5 से जाएगा, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, 70 दूना 140, 35 दूना 70, 7 5 जा 35, 7 एकम 7। 140 के क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो क्योंकि ये 1 नंबर का आएगा, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या ऑप्शन में 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है, 5 गुणा 7 भी हो सकता है। दोनों ही राइट आंसर हो गए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में ये वाला आता है या ऑप्शन में ये वाला होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें 2 बार आ रहा है, तो हो सकता है 2 की पावर 2 हो। ठीक है, या फिर सेम इसी तरह से लिखा जा सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, वेरी सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है अभाज्य गुणनखंड निकालना। इसके भी आपने क्वेश्चन है आपके पास, अभाज्य गुणनखंड निकालना। इसके भी आपने ये क्वेश्चन आपकी किताब से डायरेक्ट 3825, इसके आपने क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जल्दी से निकाल दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए तब तक और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या ये 3 से जाता है, क्या ये जाता है, बिल्कुल जाएगा। अगर आप इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10, 10 5 15 3 18, तो 18 आ रहा है सम करके, 18 3 के टेबल में आता है, 18 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 8 था, 6 कैरी गई 1, यहाँ 22 गया कैरी, 22 बना, 7 3 जा 21, यहाँ गया 15 बन गया, 5 3 जा 15। ठीक है, अब फिर से क्या 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 था, तो 2 से जाएगा ही नहीं। अब देखते हैं कि क्या ये 3 से फिर से जाएगा, तो 7 5 12 13 14 15, बिल्कुल जाएगा 3 से। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, हाथ से लाइए 5 3 15, क्या फिर से 3 से जाएगा। तो एक बार इसको सम कर लो, 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब 11 बन रहा है इसका सम, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता है, पहाड़ में नहीं आता है, तो इसका मतलब किससे जाएगा, 5 से। 5 से क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। कुछ में ऐसा रूल लगता है, सब में ऐसा रूल नहीं लगता है। तो 8 5 जा 40, 5 का पढ़ा 40 तक पढ़ा, 8 5 जा 40, 40 आएगा तो कैरी कितनी जाएगी, हासिल कितनी जाएगी 2, क्या बन गया 25, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा,
5 एकम 5, ठीक है, तो 7 5 जो 35, 5 एकम 5 कैरी गई कितनी 3, तो बन गया 35, 7 35, और 17 खुद एक, सॉरी 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 वन जा 17, ठीक है। अब देखिए 3825 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड बने, अभाज्य गुणनखंड बने, क्या कहते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 17। अब ये ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या फिर 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 3 की पावर 2, 5 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 की पावर 2 भी हो सकता है, और लास्ट में 70, ये भी आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जल्दी से बता लीजिए, आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन आप लिखिए उसके बाद एक बार आप फिर वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को खत्म होने के बाद इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा चला सकते हैं, आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं दोबारा से, बार बार वीडियो को देखते, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20। एक तो ये क्वेश्चन हो गया वेरी सिंपल, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF, फाइंड द प्राइम फैक्टर लिखने, प्राइम फैक्टर ऑफ 120, प्राइम फैक्टर ऑफ 120, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल है, फाइंड, सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि कम बचे, फाइंड द LCM, फाइंड द LCM ऑफ 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे, इनमें से मैं कोई एक क्वेश्चन करूंगा, बहुत सिंपल, ठीक है, सारे क्वेश्चन सिंपल आप खुद भी कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन में कोई सा एक क्वेश्चन ये वाला कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप तब तक क्वेश्चन को कर सकते हैं और फिर आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करते, चलो देखते हैं, दोनों क्वेश्चन करेंगे। HCF हमने निकालना तो अलग अलग निकालेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 के क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3, 20 के क्या फैक्टर बने, 20 बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कॉमन दोनों में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, तो क्या हुआ HCF, क्या हुआ बेटा इसका, इसका HCF हुआ 2, दोनों में से कॉमन आएगा, वो आता है HCF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, ये वाला, फाइंड द प्राइम फैक्टर 120, 120 थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 62 जा 120, 32 जा 60, ठीक है, 15 दूनी 30 हो गया, 5 दिए 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, 120 के क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चंस आप खुद करिए और मुझे इसका आंसर भेजिए। अगले वीडियो में हम जो भेजेंगे, इसकी 2 वीडियो बन सकती है, या वन शॉट में भी इसको मिला सकता हूँ, ठीक है, वीडियो को कंबाइन करिए। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी अगले एक्सरसाइज की, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि थोड़ा लंबा है, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो होप्स तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।